हेलो एवरीवन। साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारे अटैक है। इनमें से एक अटैक है सोशल इंजीनियरिंग। ओके, सोशल इंजीनियरिंग एक ऐसा अटैक है जहाँ पे अटैकर कन्विंस करता है किसी पर्सन को टू परफॉर्म सम एक्शन। ओके, यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स को अटैकर यूज़ करता है, जैसे कि एक है ट्रस्ट फैक्टर। जब हम किसी पे ट्रस्ट करते हैं तो कुछ भी कर देते हैं, राइट। जैसे कुछ अर्जेंसी, ऐसा प्रिटेंड होगा कि यहाँ पे बहुत अर्जेंट है, या कोई फेयर फैक्टर। अटैकर इन्हीं सब टेक्निक को यूज़ करता है एंड यहाँ पे एम्प्लॉयज़ या किसी ह्यूमन को टारगेट करके अटैक को परफॉर्म करता है। ओके, इसी अटैक के रिलेटेड आज मैं आपको एक न्यूज़ बताने वाली हूँ, जिसमें रशिया के हैकर्स ग्रुप ने यहाँ पे टारगेट किया है जर्मनी की पॉलिटिकल पार्टी को। ओके, ये जो न्यूज़ है ये मुझे ओपन सोर्स से मिली है, एंड देन यहाँ पे ये जो अलार्म जनरेट किया है दैट इज़ फ्रॉम द सिक्योरिटी रिसर्चर्स। ओके, ये जो अटैक है, यहाँ पे जो अटैकर्स है, जो हैकर ग्रुप है, उन्होंने फिशिंग टेक्निक के थ्रू ये अटैक परफॉर्म किया है। अगेन दैट्स अ रीज़न यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से अटैकर फिशिंग को यूज़ करते हैं टू परफॉर्म एनी ऑफ द एक्शन जो वो चाहते हैं कि वो एग्जीक्यूट हो, राइट। यहाँ पे उन्होंने फिशिंग के लिए क्या किया, उन्होंने एक ईमेल ड्राफ्ट किया जो कि ये बता रहा था कि वो एक अदर पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द जर्मनी ने एक इनवाइट है, डिनर इनवाइट, एक पॉलिटिकल पार्टी ने जर्मनी की दूसरी जो यहाँ पे जहाँ पे अटैक परफॉर्म हुआ है उनको भेजा है। एंड वो ईमेल में क्या था, ऑब्वियसली यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ था जिसके अंदर एक एक्सटर्नल पेलोड का और एक जिप फाइल थी जिसके अंदर वो मालवेयर था। अभी अगर वो डाउनलोड किया वो ऑटो एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। उसके अंदर ही वो वाइन लोडर मालवेयर था, राइट। जैसे वो एग्जीक्यूट होगा वो ऑटोमेटिकली एक कम्युनिकेशन लिंक जनरेट कर देता है विद द C2 सर्वर ऑफ द हैकर ग्रुप। ओके, कमांड एंड कंट्रोल सर्वर। ओके, उसके थ्रू एक कम्युनिकेशन यहाँ पे लिंक क्रिएट होता है। इसीलिए आप ये देख सकते हैं आज की डेट में गूगल में भी बहुत सारे आप बोल सकते हैं एड ऑन हैं जिसके थ्रू हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि कोई भी ऐसे मलिशियस कोई भी लिंक है वो वहाँ पे ओपन ही नहीं होगा वो साइट। ओके, यहाँ पे वो जो लिंक है वो जैसे ही क्लिक किया वो जिप फाइल डाउनलोड हुआ, वो पेलोड एग्जीक्यूट हुआ, देन वहाँ पे एक चैनल क्रिएट होगा। अभी यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही वो चैनल क्रिएट होता है तो फर्स्ट थिंग वो डिटेल शेयर करता है टू द हैकर ग्रुप ऑफ डिवाइस नेम, पूरा का पूरा वर्जन डिटेल्स, कौन सा सर्विसेज है, ये सारा का सारा डिटेल वो C2 सर्वर के पास उस सिस्टम के थ्रू वहाँ पे जाता है। ओके, उससे क्या होता है, वो आगे इंस्ट्रक्शन भेजता है कि कौन सा मॉड्यूल एग्जीक्यूट करना है, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दीज डिटेल फर्दर ये एक्शन परफॉर्म होगा। ओके, जैसे ये होगा वो कोई एक्शन परफॉर्म करेगा, कोई भी मॉड्यूल एग्जीक्यूट करेगा, जैसे कि परसिस्टेंस क्रिएट करना कि उसको लाइफ टाइम एक्सेस चाहिए ऑफ दैट डिवाइस। ओके, तो ये पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म होता है थ्रू दिस चैनल। एंड अभी इसमें क्या होता है, जब ये सिस्टम का उसको रिमोट एक्सेस मिलता है, इस केस में वो सिस्टम ही नहीं, उस सिस्टम के साथ जो नेटवर्क में अदर डिवाइस है वो भी यहाँ पे इम्पैक्ट होते हैं। इस तरीके से ये जो अटैकर्स हैं इन फिशिंग टेक्निक को यूज करते हैं एंड ये अटैक परफॉर्म करते हैं। नाउ द क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे सिक्योर करना है अपने आप को। फिशिंग से हमें अपने आप को सिक्योर करने के लिए कोई भी टूल नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेनिंग। ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रेन करना चाहिए एम्प्लॉयज़ को कि कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं इस फिशिंग स्कैम्स को। ऑब्वियसली कोई भी ईमेल आ रहा है, सबसे पहले ईमेल के दो पार्ट होते हैं, एक होता है यूज़र नेम, उसके बाद होता है सेकंड पार्ट डोमेन नेम। आपको कोई भी ईमेल आ रहा है ना, सबसे पहले देखो कि ये जो डोमेन नेम है वो करेक्ट है कि नहीं है। ओके, अगर डोमेन नेम में कुछ भी आपको लग रहा है गड़बड़ है, आपको वो ओपन नहीं करना है, कुछ भी वहाँ पे आगे फर्दर कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं। अगर आपको 1% भी कुछ लग रहा है, आप उसको आगे कुछ भी मत कीजिए, इग्नोर दैट मेल, राइट। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि ईमेल बहुत अर्जेंसी वाला है, कुछ तो अर्जेंट एक्शन वो बोल रहा है आप ये एक्शन करो, जैसे आपका ट्विटर का अकाउंट किसी ने ओपन किया, जस्ट चेंज द पासवर्ड, अपडेट योर पासवर्ड, ऑब्वियसली फेयर फैक्टर, आपको लगेगा किसने ओपन किया, एंड फट से आप क्लिक करोगे, आप अपना पासवर्ड जैसे ही क्लिक करोगे वो कुछ ना कुछ एक्शंस परफॉर्म करेगा, आपकी जो डिटेल्स है वो अटैकर के पास जाएंगी।
दिस इज़ हाउ। उसके बाद अगर डोमेन नेम में कुछ भी मिसस्पेल्ड हुआ है, ए है तो ए की जगह @ भी लिखा हो सकता है, तो दिस इज़ हाउ सेम अदर लेटर्स यूज़ किए हैं तो भी आपको वो ईमेल्स नहीं ओपन करना है, कुछ भी एक्शन परफॉर्म नहीं करना है। उसके अलावा अगर कुछ अटैचमेंट्स हैं ईमेल्स में जो आपको ऐसा डाउट में डाल रही हैं कि ये ओपन नहीं होनी चाहिए या नहीं करनी है, तो आप उसको मत कीजिए। ओके, जस्ट स्पेंड योर 4 और 5 मिनट्स टू सिक्योर योरसेल्फ, योर फैमिली। हमारे जो डिवाइस ऑब्वियसली फ़ोन पे हम सब यूज़ करते हैं, हम नेट बैंकिंग, अपना मोबाइल बैंकिंग सब हमारे फ़ोन पे है। एवरी सिंगल वर्क वी आर डूइंग इन आवर मोबाइल, हमारा ऑफ़िस का काम हम मोबाइल पे कर रहे हैं। सो इस सिचुएशन में वी नीड टू बी थिंक बिफोर परफॉर्मिंग एनी एक्शन। सो दिस इज़ हाउ वी कैन प्रिवेंट आवरसेल्फ विद दीज़ काइंड ऑफ फिशिंग अटैक्स। ओके, सो ये था प्रिवेंशन। इसके साथ ही एक व्यूअर है गेम जोन, राइट? सो उनका क्वेश्चन है कि कैसे अटैकर्स ये फिशिंग अटैक्स परफॉर्म करते हैं। ओके, सो अटैकर्स के फिशिंग करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स है। ऑब्वियसली आई विल टेल यू वन ऑफ द थिंग। हमारे काली के अंदर एक टूल आता है विच इज़ कॉल्ड द सेट टूल। ओके, सेट टूल किट, उसके अंदर वेरियस मॉड्यूल्स हैं। सो आई विल एक्सप्लेन इन द अदर वे। सो वहाँ पे एक मॉड्यूल है कि आप एक फेक कोई भी वेबसाइट का प्रोफाइल बना सकते हैं, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक है। सो आप वहाँ पे डालेंगे अपना आईपी, अगर आपके पास पूरा वैन आईपी है तो आप वो भी डाल सकते हैं, पब्लिक आईपी। अदरवाइज आप प्राइवेट आईपी डालिए अपना, लोकली आप वो अटैक परफॉर्म करके देख सकते हैं कि कैसे उनको डिटेल्स मिलती है। सो इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से अटैकर फिशिंग परफॉर्म्स करते हैं। अब जैसे ही वो वहाँ पे यूआरएल डालेंगे, सपोज फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, कोई भी, उसके बाद आप वहाँ पे आईपी के साथ उसको लिंक करेंगे, आपको आईपी डालना है, वो बाइंड हो जाएगा, एक सेम पेज क्रिएट हो जाता है, सेम फेसबुक। अगर किसी ने भी उस पेज पे क्लिक किया, या फॉर एग्जांपल मैंने एक ईमेल ड्राफ्ट कर दूंगी, उसके अंदर वो लिंक इंसर्ट हो जाएगा विच विल सेम लाइक इवन फेसबुक भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। जैसे आपने लिंक किया, आप अपनी डिटेल्स डाली, हमारे पास उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड आ जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ दे गेट आर डिटेल्स। सो द सेम वे वो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ पे जो भी डिटेल्स आप एंटर करेंगे वो अटैकर के पास चली जाती है। दिस इज हाउ दे परफॉर्म द फिशिंग अटैक्स। इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स गिटहब पे हैं जिनको, जैसे जेड फिशर है, देयर आर अदर टूल्स जिनको यूज करके जो फिशिंग अटैक्स है वो परफॉर्म होते हैं। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट थिंग कि साइबर सिक्योरिटी में कैसे करियर बनाए। ओके, सो देखिए, साइबर सिक्योरिटी में आपको करियर बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ तो आई वुड से कि आपको आपका जो ग्रेजुएशन है वो आप टेक्निकल डोमेन से ही करिए। तो आप अपना ग्रेजुएशन तो मस्ट है, आपको करना ही करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ग्रेजुएशन नहीं करते, दे ट्राइंग टू बी गो फॉर द साइबर सिक्योरिटी डोमेन। नहीं, आप ग्रेजुएशन कंपल्सरी करना है। उसके बाद आप दिमाग में ये रखिए कि आपको साइबर सिक्योरिटी में जाने के लिए आपको हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है। लिनक्स हो गया, सर्वर हो गया, आपको ये सारे विंडोज़, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छे से समझना है कि हाउ दैट ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स, कहाँ पे कौन-सी फ़ाइल है, कैसे इसकी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। आपको नेटवर्किंग करनी है, ठीक है? नेटवर्किंग को भी आप सारे प्रोटोकॉल, बिकॉज़ आप अगर टेस्टिंग करेंगे ना, आप सर्विसेज़ पे ही टेस्टिंग करने वाले हैं। लूप होल्स फाइंड करेंगे, सर्विसेज़ पे ही करेंगे। तो आपको यहाँ पे सर्विसेज़ को भी समझना है, आपको नेटवर्किंग अच्छे से करनी है। ओएसआई लेयर हो गया, टीसीपी, आईपी हो गया, ये सारा कुछ आपको इन डिटेल समझना है। इसके अलावा अब बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे ओवास्ट टॉप 10 हो गया, सांस 25, CW25 है। देयर आर अदर स्टैंडर्ड्स जिनको आप अच्छे से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज देयर आर पब्लिकली अवेलेबल वेरियस गाइड्स। ओके, एंड ऑन द अदर वे आप इसके साथ साथ मार्केट में बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं। व्हेन अगर आपको लगता है कि आपको डिफेंसिक साइड में जाना है तो आप डिफेंसिक्स के बहुत सारे सर्टिफिकेट्स कर सकते हैं। आपको ऑफेंसिव में जाना है, ऑफेंसिव के बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हैं। अपॉन योर इंटरेस्ट, आपको क्या इंटरेस्ट है, डिफेंसिव और ऑफेंसिव, आप उसको पहले समझिए एंड देन आप ये डिसाइड कीजिए आपको कौन सा सर्टिफिकेशन करना है। एंड देन आपका जो डायरेक्शन है वो आपको राइट वे में आपको आपके करियर में लेके जाएगा। सो इस तरीके से आप अपना साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बना सकते हैं। ओके, सो ये था आपके क्वेश्चन का आंसर। सो आज के सेशन के लिए हम यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। सो दैट्स इट।
about this session. So thank you guys, and Rab Rakha.